एक बात आप सभी को पता होगी कि सैमसंग इंडिया, यूरोप और कुछ एशियन कंट्रीज में अपने फोन्स को एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ लॉन्च करती है। दूसरी तरफ वही फोन्स यूएस, चाइना और साउथ कोरिया में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ लॉन्च किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें तो सैमसंग S20 अल्ट्रा को इंडिया में एक्सिनोस 990 के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि यूएस में यही फोन स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है। दोनों के परफॉर्मेंस में भी काफी डिफरेंस है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस में कई बार एक्सिनोस वर्जन आगे निकल जाता है, लेकिन मल्टी कोर परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन वर्जन काफी ज्यादा आगे है। चाहे बात हो बैटरी बैकअप और नेटवर्क कनेक्टिविटी की या फिर ग्राफिक्स या इमेज प्रोसेसिंग की, ये सभी स्नैपड्रैगन वेरिएंट में बेटर देखने को मिलती हैं और तभी एक्सिनोस के ऊपर शायद इतने मीम्स आते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सैमसंग एक ही फोन को अलग अलग रीजन्स में दो अलग अलग प्रोसेसर्स के साथ लॉन्च करती है। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़्यादातर कंट्रीज में आपको सैमसंग के फोन्स एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ ही देखने को मिलेंगे, जबकि कुछ 2-4 कंट्रीज ही ऐसी हैं जिनमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ सैमसंग अपने फोन्स को लॉन्च करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सिनोस सैमसंग की अपनी प्रोप्राइटरी चिप है, यानी सैमसंग द्वारा इसे खुद से ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऐसा करने से सैमसंग को प्रोसेसर्स के लिए किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता और प्रोसेसर्स को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर सैमसंग की बच जाती है। किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोसेसर खरीदना ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है और अगर सैमसंग अपने फ्लैगशिप्स के लिए हाई एंड प्रोसेसर्स क्वालकॉम से परचेज करती है तो उसे क्वालकॉम को इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम के लिए भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 5G का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पर जो S20 अल्ट्रा है वो एक्सिनोस 990 के साथ आने वाला एक 4G वेरिएंट है। सैमसंग के पास अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहां पर एक्सिनोस प्रोसेसर को बनाया जाता है और कॉस्ट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सैमसंग के लिए ये काफी अच्छी बात है। और न सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए बल्कि और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका फायदा सैमसंग उठा पाती है अपने खुद के बनाए प्रोसेसर्स को यूज करने से। अगर कोई कंपनी खुद से ही अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में रहेगा। मतलब ये है कि ऐसा करने से वो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक दूसरे के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर पाएगी। यहाँ पर हम एप्पल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनकी बायोनिक चिप्स और सॉफ्टवेयर दोनों एप्पल के फोन्स के लिए ही बनी होती हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिसके साथ कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता। हालांकि इस चीज को हम डायरेक्टली सैमसंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो OS है वो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन समझने के लिए इसे एक एग्जांपल के तौर पर देखा जा सकता है। अब जब ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है तो सैमसंग सिर्फ अपने ही सॉफ्टवेयर को अपने हार्डवेयर या फिर कहीं तो एक्सिनोस प्रोसेसर के हिसाब से बना सकती है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ सैमसंग की एप्स या सॉफ्टवेयर को ही उनके फोन्स में यूज करें। प्ले स्टोर पर तरह तरह की गेम्स और एप्स अवेलेबल हैं और जिनमें से ज्यादातर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं। सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर में माली का GPU लगा होता है और इसमें हीट होने पर परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है जिसे थर्मल थ्रोटलिंग कहा जाता है। वहीं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स एड्रीनो के GPU के साथ आते हैं जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं और जो ज्यादातर गेम्स हैं वो एड्रीनो के GPU के लिए ही बेटर ऑप्टिमाइज्ड हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर यूज किया जाता है, इसलिए ज्यादातर डेवलपर्स इन्हें ध्यान में रखकर ही सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो गूगल कैमरा मोडेड एप्स और कस्टम रोम्स भी ज्यादातर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के लिए ही अवेलेबल होती हैं। इन सब के बावजूद भी सैमसंग एक्सिनोस प्रोसेसर्स को ही अपने फोन्स में डालकर देती है जिससे कॉस्ट को कम और प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सके। लेकिन यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज में सैमसंग क्यों अपने फोन्स के एक्सिनोस वेरिएंट्स को लॉन्च ना करके स्नैपड्रैगन वेरिएंट्स को लॉन्च करता है? क्या यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना है? वेल, इसके पीछे रीजन ये है कि इन कंट्रीज में ज्यादातर मोबाइल नेटवर्क्स के लिए CDMA स्टैंडर्ड का यूज होता है और स्नैपड्रैगन SoC के अंदर जो मॉडेम लगा होता है वो इन नेटवर्क्स और उन फ्रीक्वेंसीज को अच्छे से सपोर्ट करता है। CDMA के काफी सारे पेटेंट्स ऑलरेडी क्वालकॉम के पास हैं और अगर सैमसंग CDMA के लिए अपने मॉडेम्स को तैयार करे तो इसके लिए उन्हें लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। एक तो लाइसेंसिंग की फीस और मॉडेम मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, यानी खुद से नए चिपसेट्स को मैन्युफैक्चर करना सैमसंग को बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए सैमसंग वहां पर क्वालकॉम से प्रोसेसर को परचेज करती है और अपने फोन्स में डालकर देती है। इसके बदले में सैमसंग क्वालकॉम के लिए चिपसेट्स भी बनाती है, यानी एक तरह से क्वालकॉम और सैमसंग एक दूसरे के कस्टमर और क्लाइंट्स हैं। एक बात और सामने निकल कर आती है कि सैमसंग और क्वालकॉम के बीच एक डील हो रखी है जिसके चलते सैमसंग किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोसेसर्स नहीं बेच सकती। लेकिन कुछ फोन्स ऐसे हैं जिनमें एक्सिनोस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जैसे कि मोटोरोला का वन एक्शन जिसमें एक्सिनोस 9609 प्रोसेसर लगा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा सैमसंग ने
यूएस मार्केट में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ अपने फोन्स को लॉन्च नहीं किया है। सैमसंग का जो गैलेक्सी S6 था वो यूएस में भी Exynos 7420 के साथ लॉन्च किया गया था। इसका रीजन ये हो सकता है कि उस टाइम पर जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 810 प्रोसेसर था वो परफॉर्मेंस के मामले में Exynos 7420 से पीछे था और उसमें हीटिंग के इश्यूज भी बहुत ज्यादा थे। ये OnePlus 2 में आया था और वो फोन काफी ज्यादा हीट होता है। शायद इसी रीजन से सैमसंग ने उस टाइम स्नैपड्रैगन 810 प्रोसेसर को यूज नहीं किया। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग टेक वीडियोस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।